हेलो गाइस, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। गुइडो वैन रोसम है पाइथन के क्रिएटर। उन्होंने पाइथन को 1991 में रिलीज़ किया था। तब से पाइथन ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी 1991 में और कमर्शियल यूज़ में आई थी। पाइथन के बहुत सारे यूजेस हैं जिसकी वजह से कि हम पाइथन को आज के टाइम पे प्रेफर करते हैं। पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ा यूसेज जो पाइथन का है वो है कि पाइथन में नंबर ऑफ लाइंस जो है, लाइंस ऑफ कोड है, वो हमारे पास लाइंस ऑफ कोड हमें कम है हमारे पास। अगर हमें सेम प्रोग्राम जावा में या सी प्लस प्लस में लिखना है तो हमें नंबर ऑफ लाइंस जो रहेगी, एक दो नंबर्स को ऐड करना है। सपोज उन दोनों नंबर्स को ऐड अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा रहेगी, 6 से 7 लाइंस रहेंगी। जबकि पाइथन में 3 से 4 लाइंस में ही सेम प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। इसकी वजह से कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कोड को पढ़ना और उसे समझना आसान होता है। दूसरा जो यूसेज है, मेन यूसेज जो पाइथन का, वो है कि पाइथन इंग्लिश की जैसे लैंग्वेज ही रहती है। उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो जैसे इंग्लिश में हमें सेंटेंसेस और वर्ड्स को पढ़ना हमें आता है, सेम सेंटेंसेस या सेम वर्ड्स पाइथन में यूज़ होते हैं। जिसकी वजह से कि अगेन पाइथन की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा पाइथन को लैंग्वेज को समझना ईजी होता है। और क्योंकि पाइथन में नंबर ऑफ लाइंस, जो कोड की नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम रहती हैं, तो जब भी कोई बिगिनर कोई पाइथन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करता है तो उसके लिए पाइथन को समझना आसान रहता है। और इसके अलावा इसका पाइथन का एक मेन यूसेज ये है कि पाइथन में नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं। मतलब अगर हमें कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें अलग से एपीआईज वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत वास्ट है, जिससे हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ पाइथन में ही, पाइथन एज अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही परफॉर्म कर सकते हैं। ये है इसके यूजेस पाइथन के। अब हम देखेंगे पाइथन के एप्लीकेशन। पाइथन की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कि पाइथन को हम वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जेंगो की हेल्प से, और कुछ माइक्रो फ्रेमवर्क जैसे कि फ्लास्क। ये ऐसे फ्रेमवर्क्स हमें ऑफ़र करते हैं बहुत सारी चॉइसेस जो हमें वेब डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। दूसरा इसका यूज़ है कि पाइथन की हेल्प से हम साइंटिफिक और न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोग्रामर्स अपने छोटे छोटे टास्क को ऑटोमेट करते हैं, जिसकी हेल्प से उनका टाइम कंज्यूमिंग जो टास्क है, जो उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है, उन छोटी छोटी टास्क को वो ऑटोमेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम काफ़ी बच जाता है। थर्ड यूसेज है पाइथन का GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाने में भी हेल्प होता है। पाइथन में एक लाइब्रेरी आती है टीके की हेल्प से जब हम इस टीके लाइब्रेरी को अपने पाइथन प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, जिससे हम GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ईजीली बना सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हमें ये टीके लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने से ये हमें हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है पाइथन का यूज़ हम ERP और ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस में भी कर सकते हैं। ये थे पाइथन के कुछ यूजेस। आज हमने देखी पाइथन के इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस, उसके एप्लीकेशंस, और अभी नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय।